आपको छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली सरेंडर की तस्वीर दिखाते हैं। आपको बता दें कि बस्तर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका और 108 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखाने वाले और बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां 3 करोड़ 95 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले सभी नक्सली DKSZC मेंबर बताए जा रहे हैं। 6 DVC और साथ ही 3 CYPCM 18 PPCM ने सरेंडर कर दिया है। 23 ACM और 56 पार्टी सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर मौके से जानकारी देने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय, सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। क्या कुछ तस्वीरें वहां की अपडेट बताइएगा। तस्वीरें दिखाते जाता हूँ। ये तस्वीरें जिन 108 नक्सलियों ने समर्पण किया में शामिल हैं। ये जो सभी 108 नक्सली, इन पे कुल 3.5 डंप बरामद हुआ है। वो बहुत एंटी नक्सल इतिहास में पहली बार इस तरह का डंप बरामद हुआ है, जिसमें महिमा 3.61 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही 1 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसका मूल्य लगभग 1.64 करोड़ रुपए है। ऐसे में ये एंटी नक्सल जो अभियान जो चल रहा है बस्तर में, उसमें ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिलहाल बस्तर IG जो हैं वो यहाँ एक संदेश दे रहे हैं, और ये सभी नक्सली जो कुछ दिनों पहले तक या कुछ समय पहले तक जंगलों में बंदूक लेकर घूमते थे अपने हाथों में, वो नक्सली आज हाथों में संविधान थामे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, और ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें ऐतिहासिक है, क्योंकि जब आज से कुछ समय बाद नक्सलवाद का इतिहास लिखा जाएगा तो उन सारी तस्वीरों का, इन घटनाओं का जिक्र होगा, और उसमें भी बताया जाएगा कि कैसे एक वक्त जिस बस्तर में नक्सली सबसे ताकतवर थी, जिसे नक्सली दंडकारण्य क्षेत्र कहते थे, उस क्षेत्र के अंतिम नक्सलियों ने हथियार डाले। और अभी पुलिस ने ये बात साफ की है कि अब जो बचे कुछ नक्सली, जिसमें पापर और थोड़ी के ऐसे नक्सली शामिल हैं, इनकी संख्या मात्र 50 से भी कम रह गई है। और एक वक्त नक्सलियों का परिवर्तन डिवीजन कमिटी जो एरिया था वो बहुत मजबूत था, वो अब पूरी तरह से नक्सल में घोषित हो गया है। तो धीरे धीरे लगातार नक्सलियों के पूरे इलाके में फोर्स की पहुंच बढ़ी, फोर्स ने कैबिन स्थापित किए, फोर्स का दबाव इतना बढ़ा कि नक्सलियों ने मुख्यधारा में वापिस लौटना ही नहीं समझा। और यही वजह है कि आज इसे एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया है। अगर तस्वीरें नहीं दिखा पाए क्योंकि उससे कुछ दूरी पे खड़े हैं, यहाँ आपको बहुत बड़ी संख्या में जो है नक्सली नजर आएंगे। साथ ही पुलिस के सारे अधिकारी जो है आपको नजर आएंगे। आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के DGP नजर आएंगे, एंटी नक्सल ऑपरेशन के ADG नजर आएंगे। इसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज बस्तर में तैनात रहेंगे, जिसमें BSF, ITBP, CRSF, CRPF के जवान शामिल हैं, उनके भी अधिकारी जो हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद है। और माना जा रहा है कि अंतिम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी, जिसे पुलिस एक बड़े इवेंट के तौर पर या बड़ी सफलता के तौर पर जो है वो साझा कर पाएगी। फिलहाल जो DG हैं छत्तीसगढ़ के अरुण देव गौतम, वो फिलहाल नक्सलियों को एक संदेश दे रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी बात भी सुनना जरूरी है। तो मैं 2 मिनट अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं सुनता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, नक्सलियों क्या संदेश दे रहे हैं। साथ में आपके ही समाज के एक सेकंड बस अनुशासन चलना चाहिए। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बस्तर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है नक्सलवाद के खात्मे का, और 20 दिन की अगर बात की जाए तो 20 दिन महज बाकी हैं नक्सलवाद के खात्मे के उस दिन को, जब संकल्प लिया गया है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा, नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में ये तस्वीरें इतिहास में आगे चलकर गवाह बनेंगी, उस दिन की गवाह बनेंगी जब नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया था, और किस तरह से नक्सलवाद खत्म हुआ उसकी ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, बस्तर की तस्वीरें हैं, जो आपको बता दें कि लगभग 4 करोड़ के इनामी नक्सलियों ने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके पास जो वेपन्स थे, जो पैसे थे, वो भी लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं, और उन्होंने हथियार डालकर
आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है और अब वे मुख्य धारा से जुड़ेंगे। वहीं पुनर्वास नीति का लाभ भी इन सभी नक्सलियों को मिलने वाला है। तो आत्मसमर्पित नक्सली है 108 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने आज हथियार छोड़ने का फैसला किया है। तो विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नक्सलवाद को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा में भी 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें एक बड़ा नाम नीतू का था। और देखिए कि 108 नक्सली बस्तर का अगर बात की जाए तो बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की ये तस्वीरें हैं और बस्तर के बदलते बस्तर की भी ये तस्वीरें हैं। संजय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। संजय, 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़े नक्सल सरेंडर में इसे देखा जाए, मात्र 20 दिन बाकी है नक्सलवाद के खात्मे के काउंटडाउन को लेकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस के अधिकारी जो हैं वो नक्सलियों के हाथ में गुलाब सौंप रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं और ये एक भेंट की तौर पे है, एक प्रतीक के तौर पे है कि हथियार छोड़े कर जब आपने मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया तो आपके हाथ में सरकार ने, पुलिस ने संविधान की किताब पकड़ाई और साथ ही अब ये गुलाब पकड़ा रहे हैं। ये शांति का प्रतीक है। लेकिन महिमा, आज का ये जो सरेंडर है, इसके बाद यहाँ जो बरामदगी हुई है वो ऐतिहासिक है। मैं एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूँ, से पहले कभी टीवी स्क्रीन पे नहीं आई। यहाँ आपको कैश नजर आएगा, 500 की गड्डियाँ नजर आएगी, नोटों के बंडल नजर आएंगे, साथ ही देखिए वो सोना आपको नजर आएगा बीच में। संजू, अगर वहाँ जूम करके दिखा पाएँ, 1 किलो भार है इस सोने का। 1 किलो सोना जो है वो बरामद किया गया है नक्सली। इसका मूल्य लगभग 1.8 करोड़ रुपए है। बरामदगी है नक्सलियों के पास। इसके बाद अगर मैं तो नीचे आपको यहाँ वो हथियार नजर आएंगे जो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के देसी फैक्ट्री में तैयार किए हुए BGL सुरखा यहाँ आपको नजर आएंगे। एक बहुत बड़े आकार का सुरखा आपको यहाँ नजर आएगा जो नक्सलियों ने लगातार जंगलों के अंदर तैयार कर इसे डेवलप किया था और ये बहुत ही खतरनाक हथियार था नक्सलियों का। नीचे आपको उसके सेल्स नजर आएंगे। ये सेल्स लगभग 5 से 10 किलो भार के जो है ये सेल्स हैं। से नक्सली बहुत दूरी तक बड़े हमले कर सकते थे। इसके अलावा 7 इंच SLR जैसी बड़ी बंदूकें भी आपको यहाँ पर नजर आएगी, LMG यहाँ नजर आएगी। और इसके साथ ही ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जो नक्सल संगठन एक वक्त ज़्यादा ताकतवर था, नकली से एक नकली होते हैं जो फिलहाल बस्तर के जंगलों में बंदूक लेकर सक्रिय है। ऐतिहासिक तस्वीर है और इस तस्वीर में इस मौके पर शामिल होने के लिए पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेज के 4 बड़े अधिकारी जो है आपको नजर आएंगे। बस्तर के पुलिस का अधिकारी छत्तीसगढ़ के डीजी नजर आएंगे, एडीजी नजर आएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डीजी नजर आएंगे, एडीजी नजर आएंगे। इसके अलावा CSF, ITBP, CRPF, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आपको यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि आज जो सफलता इन्हें मिली है ये ऐतिहासिक है। ये वो पैसा था जो नक्सलियों ने बीते सालों में अलग अलग वसूली करते हुए जो है अलग अलग इलाकों से इन्होंने, और ये महिमा, ये सबसे खास बात ये है कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने इस तस्वीर को ब्रेक किया था जिसमें जो नीले रंग का जो ड्रम होता है 200 लीटर का, वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था और उसके अंदर से इस तरह की 500 की नोटों की गड्डियां मिली थी। हम तस्वीर को ब्रेक किया है। आज शायद पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर धनराशि रखनी हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है। नक्सलियों के पास ऐसा कोई बैंक तो होता नहीं है। ऐसे में नक्सली इसी तरह जमीन के अंदर इस पैसे को गाड़ के रखते हैं। अब ये देखिए आप, ये जो है डीजी साहब फिर से एक बार संबोधित करने वाले हैं प्रेस वार्ता को और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बस्तर की ये तस्वीरें और सबसे बड़े नक्सल सरेंडर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 108 नक्सलियों ने आज हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का जो संकल्प है वो लिया है और मुख्य धारा में लौट आए हैं। नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है और 108 नक्सलियों के सरेंडर की ये सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं।
है, उसमें सारे DVCM रैंक के बहुत सारे लोग हैं। DVCM बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म्ड कैडर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सर पापा राव एक बड़ा नाम है, क्या लगता है उसका लोकेशन हमारे पास है? बहुत बड़े बड़े नाम होंगे आप लोगों ने, सबका हश्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर, जिन्होंने नहीं किया उनका हश्र भी आपको पता है। लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए हैं? क्योंकि 150 से 200 नंबर बताए जा रहे इसकी हैं। एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है, तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता रहता है। सर पहली बार गोल्ड बरामद हुआ है नक्सलियों के पास से। गोल्ड को कैश के एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में चलाने के लिए वो जैसे कैश जरूरत पड़ती है, वैसे सोना भी कैश का ही रूप है। तो ये छत्तीसगढ़ की डीजी हैं अरुण जी गौतम, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो बचे कुछ नक्सली हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और जो समय सीमा है उस समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। साथ ही जो डंप नक्सलियों के पास से मिला है उसकी भी महत्ता वो बता रहे हैं। साथ ही जिन नक्सलियों ने आज समर्पण किया है वो ये बता रहे हैं कि वो नक्सली कितने महत्वपूर्ण थे और आज की सफलता कितनी बड़ी महिमा। और ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। मुझे लगता है कि कई लोगों ने इतनी बड़ी राशि एक साथ नहीं देखी होगी। ये बताती है कि एक वक्त नक्सल संगठन कितना मजबूत था। इस तरह की लगातार खबरें आती थी कि नक्सलियों का बजट जो है वो सैकड़ों करोड़ों का है और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है, इस तरह की बड़ी राशि मिलती है तो ये बात और पुख्ता होती है। ये बात जो है वो ज़्यादा साबित होती है कि हाँ, एक वक्त में नक्सल संगठन जो है उसके पास अपनी संगठन को चलाने के लिए करोड़ों की धनराशि होती थी जिसे वो नक्सली ज़मीन के अंदर डंप करके रखते थे और आज उसी डंप का ये खुलासा हुआ है और ये एक बहुत बड़ी धनराशि आज फोर्स को बरामद हुई है। लेकिन इसके साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि नक्सलियों के पास से 1 किलो सोना भी बरामद हुआ है। अब नक्सली आखिर इसे किस तरह से एक्सचेंज करते थे, नक्सली इसको क्या उपयोग करते थे, ये सोना इन्हें कैसे मिला, पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि किस ज्वेलर्स के पास से या किस सोर्स के पास से उन्हें इतने संख्या में ये सोना बरामद हुआ था। तो ये अब जांच का विषय ये भी रहेगा। साथ ही जो हथियार नक्सलियों के पास से मिले हैं उससे नक्सली अब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए हैं। तो ये वो अंतिम नक्सलियों की टीम है जो फिलहाल जंगलों में सक्रिय थी और जिन्हें फोर्स ने एक बड़े लंबे ऑपरेशन, बड़े संघर्ष के बाद जो है मुख्यधारा में शामिल किया है। और ये जो तस्वीरें इसमें आज नक्सली आपको किताब अपने हाथों में, संविधान की किताब और हाथों में गुलाब लेकर नज़र आ रहे हैं, वो तस्वीरें बताती है कि आप अब जो नक्सल संगठन बस्तर में बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था वो लगभग अब बस्तर में ख़त्म हो चुका है। तो महत्वपूर्ण तस्वीर महिमा, मुझे लगता है कि ये तस्वीर जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। महिमा। बिल्कुल संजय, तो इतिहास के पन्नों में ये तस्वीरें दर्ज हो जाएंगी। ये सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि मीरी भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, 108 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया और अभी कुछ देर पहले ही हमने एक तस्वीर देखी कि ओडिशा में भी 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया जिसमें बड़ा नाम नीतू का था। ऐसे में अब 20 दिन बचे हैं और ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का अब खात्मा हो चुका है? महिमा, एकदम सही कहना है आपका कि अब छत्तीसगढ़ से जो हथियार के साथ नक्सली हिंसा करते थे वैसे नक्सलियों का लगभग खात्मा हो चुका है। कभी भी घोषणा हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ से नक्सली पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। आज की जो तस्वीर है उसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ें है कि जितना जो नक्सली 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन पर जो इनाम की राशि है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास नगद और गोल्ड से जो पैसा, गोल्ड का जो कीमत है वो राशि है। मतलब वो अपने जान को इतना ज़्यादा खतरे में मान रहे थे कि अगर सरेंडर नहीं करते तो उनकी जान जा सकती है। इसीलिए इतनी बड़ी रकम के साथ सारे नक्सली आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के पास सोना मिला है और सोना 1 किलो मिला है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। तो ये नक्सली सोना कहाँ से लाए थे, इसके पीछे भी जांच का सबसे बड़ा विषय है। और शुरुआती जानकारी में ये पता चल रहा है कि जब नक्सलियों के पास नगद पैसे होते हैं तो उसको उनके पास छुपाने के लिए जगह नहीं होता है, कभी बारिश में भीग जाए या कहीं जंगलों में छूट जाए, इसीलिए वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं गोल्ड में। और गोल्ड में छुपाना उनके लिए आसान होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में नगद होता है तो उनको छुपाने के लिए दिक्कत होता है, इसीलिए उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड में कन्वर्ट कैसे हुआ, राजधानी रायपुर से कहीं कन्वर्ट हुआ कि कहीं और हैदराबाद से हुआ, तो कहां से किस ज्वेलरी वाले ने इसको कन्वर्ट करने में मदद की है, इन सब चीजों पर जांच होना बाकी है। आपके पास वापस लौटेंगे।
लोग कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को डंप करना है, क्योंकि पैसा से इजीली कन्वर्ट हो जाता है, और क्योंकि एक छोटा सा ही अमाउंट, छोटा सा आप जैसे देख रहे हैं कि हाँ 1 किलो का सोना है, और जो कि लगभग इसकी वैल्यू लगभग 1.6 जो मार्केट रेट है, तो एक 1.6 करोड़ एक छोटा सा बार ही है। तो ये लोग उसको डंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पहले भी ऐसी सूचनाएं मिलती रही हैं, बट पहली बार ऐसा एक डंप हमें प्राप्त हुआ है जिसमें ये सोना के 10 बार मिले। सर बता पाएँ कहाँ ये डंप मिला, और इतना अगर पैसा किसी एक डंप पे रखा होगा तो नक्सलियों के पास कोई बैंक तो होता नहीं है, तो कैसे रखते हैं अपना डंप, इनका कैसे काम करता है? देखिए, ये जिस हिसाब से डंप बरामद हुआ है बड़े संगठन का ही डंप है, और सुरक्षा के कारणों से मैं स्पेसिफिक एरिया तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये जो डंप है ज़मीन के डालते हैं। और जो हम देखते हैं नीले ड्रम के अंदर ये से और बाकी सामान जो है छुपा के रखते हैं, तो उसी तरह के ड्रम सेफ तरीके से ये लोग उसको रखते हैं, और ताकि खराब ना हो, और अलग अलग जगह में रखते हैं जिनको इनको कैडर को मालूम होता है, तो उसी से हमने ये डंप को बरामद किया था उनके। सर क्योंकि अंतिम लड़ाई हम देख रहे थे बीजापुर में लड़ी जा रही थी, सबसे अधिक इनकाउंटर्स उस जिले में हुए, सबसे बड़े समर्पण वहाँ हुए, तो अभी वहाँ क्या स्थिति, अब वहाँ नक्सल संगठन कितना बचा है, किस इलाके में बचा है, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो बचे होंगे? देखिए, बीजापुर पर से अभी जो पापाराव, जो आप बार बार हम नाम सुनते हैं, SZC जो है वो एक बचा हुआ है। इसके साथ में कुछ नक्सली बचे हैं, मात्र 5 से 10% नक्सली जैसे बचे हैं, जिनको हम लोग अंतिम रूप से हम लोग उसको या तो न्यूट्रलाइज या फिर सरेंडर के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जल्द बीजापुर से भी नक्सलवाद खत्म होगा। सर अगर आप एक बार हथियार बता पाएं, कौन कौन से हथियार है? एक ये सुरखा नजर आ रहा है, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार मिला है, या किसी एक और बड़े ऑपरेशन में इस तरह का सुरखा मिला था। ये हथियार कितना खतरनाक है, कैसे काम करता है? देखिए, जिसमें आप जो सेल देख रहे हैं वो 5 से 10 किलो का सेल होता है। ये BGL का बड़ा फॉर्म है जिसको सुरखा बोलते हैं, और ये एक एरिया वेपन है जिसको नक्सलियों ने अपने जो TD, जो टेक्निकल डिवीजन की टीम है, उससे निर्माण करते हैं। ये सुरखा इसको कहते हैं, ये उनका रॉकेट लॉन्चर जो बेसिकली माना जाता है। इससे पहले भी बीजापुर में ये सुरखा जो आपने ग्रीन कलर का एक देखा होगा वो मिला था, पहले भी ये बरामद हुआ था अलग अलग जगह से। बहुत बड़े आकार के BGL सेल्स नजर आ रहे हैं सर, कितना वेट होगा इनका, और ये क्या नक्सलियों ने खुद ही अपनी फैक्ट्री में तैयार किया था? ये TD फैक्ट्री जो उनके टेक्निकल डिवीजन टीम की जो फैक्ट्री है उनसे निर्माण होता है, और ये इनका अलग अलग वजन होता है, 5 से लेके अधिकतम जो है 18 किलो लगभग तक का ये BGL मिसल मिला है। जो पहले जो धर्मावरम अटैक हुआ था जब बीजापुर में, तो वहाँ बड़े बड़े 18 किलोग्राम तक के जो BGL सेल उसमें बरामद हुए थे। सर इसका इम्पैक्ट क्या होता होगा अगर ये किसी इलाके में फटते हैं, तो कितने एरिया को ये जो है वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं? देखिए, बेसिकली ये जो एरिया वेपन है, और संजय, तो आप अपनी बातचीत लगातार जारी रखिएगा, और लगातार ये तस्वीरें दिखाने के लिए संजय और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।